बच्चों के ठीक से भोजन ना करने के मुख्यतः 3 वजह हैं। पहला, एक सामान्य मानवीय व्यवहार कि जब भी कोई नई चीज़ होती है हमें ना कहने की आदत होती है, तो उसी तरीके से जब बच्चों को नए फूड इंट्रोड्यूस होते हैं तो वो पहले रिजेक्ट करते हैं उसको। लेकिन अगर हम उन्हें बार बार इंट्रोड्यूस करते रहें डेली बेसिस पर और या कुछ एक गैप पर, तो बच्चे एक्सेप्ट करने लगते हैं। दूसरा, उनका डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कि जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनमें एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है, तो वो हर चीज़ अपनी चॉइस के साथ और अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। तो जो कभी पेरेंट्स देखते हैं कि बच्चे कुछ चीज़ों के लिए चूज़ी हो जाते हैं या फिर वो खाना भी अपने हाथों से खाना पसंद करते हैं, तो ये इन चीज़ों को हमें रेस्पेक्ट करना है। और तीसरी चीज़ होता है कि उनका अपना जो बिहेवियर होता है, बहुत ही डिस्ट्रैक्टिंग बिहेवियर होता है, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अगर खाने वाले स्थान पर या उस समय पर अगर कोई और एक्टिविटीज़ आसपास हो रही है, यानी कि कोई टीवी चला हुआ है, कोई मोबाइल चला हुआ है या कोई और प्ले या म्यूज़िक है, तो वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं रेदर देन कि वो खाने पर ध्यान दें। देखिए, पोषक तत्वों की भरपाई करने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, वो है बैलेंस्ड डाइट। और जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं, वो चाहे एडल्ट हों या बच्चे हों, मुख्यतः 5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1, जिसमें हम कहते हैं होल ग्रेन्स, ठीक है, जिसमें आपके दाल, चावल, गेहूँ या नट्स या और भी चीज़ें इस तरीके की आ गई, जो प्रोटीन के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, वेजिटेबल्स, सभी रंग की जो सब्जियां हैं वो सम्मिलित करनी है उसके आहार में। तीसरा नंबर हो गया फ्रूट्स का, सभी कलर के फ्रूट्स हैं वो दिन में 1-2 सर्विंग्स ज़रूर देनी है। नंबर 4 हो गया जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे दूध हो गया, योगर्ट है, कर्ड है और चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ों को सम्मिलित करना है। और 5वां नंबर है पानी। तो इन 5 चीज़ों को अगर हम सम्मिलित करेंगे अपने बच्चे के डाइट में, तो वो एक तरीके से कंप्लीट आहार होगा और वो बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशन देगा। देखिए, ख़ास तौर से एशियन रीजन में और या अगर हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ दूध का चलन बहुत ज़्यादा है और दूध को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। और पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक सर्टेन एज तक दूध का रोल है, लेकिन उसके बाद में दूध में उतनी कैलोरीज नहीं होती जितनी बच्चों को चाहिए होती है। तो जैसे हम कहते हैं कि अप टू 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, 6 महीने से 1 साल तक माँ का दूध प्लस कॉम्प्लीमेंट्री डाइट्स, जिसमें आपको ये सारी जो पहले बैलेंस डाइट के लिए बताई गई हैं वो सारी चीज़ इंक्लूड करनी है और एप्रोप्रिएट कंसिस्टेंसी में देनी है। और 2 साल से ऊपर वाले बच्चों को दूध की मात्रा सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 कप से ज़्यादा नहीं, तो उससे ज़्यादा नहीं देना होता है। तो उसके अलावा आप खाली दूध ना दे करके बेहतर है ये कोशिश करें कि दूध में कोई आइटम बनाएं, यानी कि दूध में दलिया बना दें, दूध में खीर बना दें, दूध में कुछ और उसको बिस्किट वगैरह डाल के दे दें। तो दूध का इस्तेमाल ऐसे करें, ना कि डायरेक्टली, क्योंकि दूध से बच्चा फिल्ड अप हो जाता है, बच्चे को भूख नहीं लगती है, लेकिन बच्चे को कैलोरीज नहीं मिलती है और बच्चा वेट गेन नहीं करता। मार्केट में विभिन्न प्रकार के मेडिसिनल एंड नॉन मेडिसिनल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो भूख बढ़ाते हैं, लेकिन उनमें ऐसे तत्व भी शामिल होते हैं जिनमें देखा गया है कि उनसे बच्चों में ज़्यादा नींद का आना, बच्चों में थोड़े से चिड़चिड़ाहट और झुंझलापन होना, और या लेटर ऑन ये भी देखा गया है कि उन बच्चों की सोचने समझने और सीखने की शक्ति भी थोड़ी सी कम होती है। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट्स रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप किसी भी पीडियाट्रिक बॉडी की बात करें, जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स इसको रिकमेंड नहीं करता है, तो प्लीज़ ऐसे किसी भी प्रोडक्ट से बचें। बट साथ में ये ध्यान रखें कि अगर किसी मिनरल्स या आयरन या विटामिन की कमी की वजह से तो कहीं हमारे बच्चे की भूख कम नहीं लग रही है, अगर ऐसा है तो अपने पीडियाट्रिशियन से मिलकर उनको रिस्टोर करने की कोशिश करें। देखिए, जंक फूड जो होते हैं उसे हम न्यूट्रिशनली इनएप्रोप्रिएट फूड बोलते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है। और जब कैलोरीज और सॉल्ट एक इनएप्रोप्रिएट मात्रा में होगा तो वो हमें वेट गेन की तरफ लेके जाते हैं, जिससे बच्चों में मोटापा बढ़ता है। और मोटापे की वजह से बहुत अर्ली उनके वयस्क में होने वाली जो बीमारियां जो पहले
बड़ी एज में होती थी, जैसे हाइपरटेंशन, दिल के रोग हो गए, डायबिटीज़ हो गई, ज़्यादा वजन होने की वजह से घुटनों में दर्द, रीढ़ की हड्डी की परेशानी, ये सब जो परेशानियाँ बहुत जल्दी उम्र में होने लग जाती हैं। तो इसलिए जंक फूड से बचना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अलाउ है, जो गाइडलाइंस कहती हैं उसमें 1 सर्विंग पर वीक, यानी कि हफ्ते में आप 1 बार से ज़्यादा जंक फूड्स बच्चों को ना दें। क्योंकि दूसरा इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो ये कि जो जंक फूड्स होते हैं वो बहुत एडिटिव होते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी होते हैं घर के खाने से और एडिटिव नेचर के होते हैं। तो बच्चे अगर एक बार इनका अगर शौक लग जाए तो फिर बच्चे नॉर्मल घर का खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए उनको अगर अच्छा हेल्दी खाना खिलाना है तो आपको जंक फूड से दूर रखना होगा। सही मात्रा में न्यूट्रिशन ना मिलने को हम कुपोषण कहते हैं। और कुपोषण जो है वो दोनों तरीके में हो सकता है कि ज़्यादा अगर इनएप्रोप्रिएटली आप ज़्यादा खा रहे हैं तो वो भी कुपोषण है, और अगर कम मिल रहा है न्यूट्रिशन तो वो भी कुपोषण है। ख़ास तौर पे हमारी इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जनरली कम न्यूट्रिशन मिलने की वजह से दिक्कत होती है। पर हमारे एक सोसाइटी का एक पोर्शन को हमारी पहली वाली दिक्कत भी हो सकती है, जहाँ ओवर न्यूट्रिशियस या जो इनएप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन अगर वो खाते हैं तो ओबेसिटी की तरफ वो जा सकते हैं। दूसरा, जो कम न्यूट्रिशन की वजह से जो दिक्कत होती है उनमें बहुत ज़्यादा वो शरीर के सभी अंगों को एक तरीके से प्रभावित करती है। अगर हम कॉमन सी चीज़ों को अगर बात करें तो सबसे पहले वो इम्पैक्ट करती है हमारी इम्यूनिटी पर। ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी को बहुत डाउन करती हैं, जिससे वो जो कुपोषण वाले बच्चे होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस होता है, और उनमें ये देखा गया है कि 9 टाइम्स मोर दे आर प्रोन टू डेथ। ठीक है। दूसरा, अगर हम बीमारी के नाम की बात करेंगे तो उसमें अगर आप शुरुआत करें तो क्वाशोरकर, सूखा रोग जो प्रोटीन और एनर्जी की कमी की वजह से होता है, रतौंधी हो गया जिससे शाम के टाइम में या रात में दिखने में परेशानी होती है, विटामिन ए की कमी से होता है, ये विटामिन बी की बहुत सारी कमी की वजह से बेरी और पेलेग्रा, ये सारी दिक्कतें होती हैं, और बौनापन होता है बच्चों में विटामिन डी की कमी से या लिम्ब का टेढ़ा हो जाना, और खून की कमी का होना, घेंगा रोग होना, ये थायराइड और आयरन की कमी की वजह से होते हैं। तो ये सारे रोग हो सकते हैं जो अगर सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो। देखिए, मानव शरीर जो है उस मानव शरीर की रचना में पानी का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। वो तकरीबन हमारा 70% जो शारीरिक रचना है वो पानी से बनी हुई होती है। तो इसलिए पानी बच्चों में ख़ास तौर से बहुत इम्पोर्टेंट है, और बच्चों की पानी की डिमांड कितनी है वो बच्चे के उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी क्या है, बच्चे के जिस बाहर के कैसे एम्बिएंट टेम्परेचर में बच्चा रह रहा है, तो उसके ऊपर उसकी पानी की डिमांड डिपेंड करती है। बट जनरली हम ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो दिन में कम से कम 4 से 6 बार वो पेशाब करना चाहिए, और वो पेशाब पीला नहीं होना चाहिए। तो ये एक साइन है कि वो एडिक्वेट पानी ले रहा है बच्चा। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है सभी माता पिता को। तो इसलिए नंबर्स में काउंट अगर करें तो कम से कम 1 लीटर तक जो बच्चे 2 से 5 साल तक के होते हैं वो उनको पानी पीना चाहिए, और 1 लीटर से लेकर 1.5 लीटर तक बच्चे जो 5 साल से ऊपर हैं उनको पानी पीना चाहिए।